ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम अक्रूर जी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हो रही लीला को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमने समझ लिया था कि किस प्रकार कंस ने अक्रूर जी को भेजा कि तुम कृष्ण और बलराम जी को लेके आओ, ग्वाल वालों को उपहार दो, नंद महाराज को भी बुला के लेके आओ। अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे, उन्होंने अपने भाव प्रकट किए। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण बलराम को दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने उनको आलिंगन किया, घर के अंदर बुलाया, अलग अलग प्रकार से उनकी सेवा की। और फिर नंद महाराज जो है वो भी वहां पर आए, मिले उनसे। फिर उन्होंने अक्रूर जी ने बता दिया कि क्या कारण है आने का। और भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी ने यह भी बताया कि आपके माता पिता बहुत समय से आपसे दूर हैं और फिर से वो बंदी बना लिए गए हैं। नंद महाराज रात को ही घोषणा कर देते हैं कि कल हम सब लोग मथुरा जाएंगे, कृष्ण बलराम के साथ में जाएंगे, बहुत सारे उपहार लेके जाएंगे। रात को ही जब गोपियों को मालूम पड़ता है, गोपियां बहुत चिंतित हो जाती है। गोपियां मतलब ब्रज की वधु है, ब्रज की बालिका है, ब्रज की जितनी भी महिला हैं, तो वो दुखी हो जाती हैं। और वो अलग अलग प्रकार से कहती हैं कि हमें क्यों नहीं बताया गया, कृष्ण क्यों जा करके पहले से ही रथ में बैठ गए हैं, हमारी उनको कोई चिंता नहीं है, हमें मालूम है कि वो एक बार चले जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। इस प्रकार से जो है गोपियां अपने भाव प्रकट कर रही थी। गोपियों ने अपने भाव प्रकट किए। उसके बाद अगले दिन सुबह अ, नंद महाराज और सब ग्वाल वाल आदि सब तैयार हुए, सब सामान वगैरह लिया, बैलगाड़ियों में रखा। हाँ, और अक्रूर के नए रथ के ऊपर जो है भगवान श्री कृष्ण बलराम विराजमान हुए। अक्रूर रथ लेके आगे चलने लगे। और जब चल रहे थे तो सबसे पहले कौन आ गई वहां पर? गोपियां आ गई। गोपियों ने वो रास्ता रोकने की कोशिश की, अलग अलग प्रकार से बहुत कोशिश करके उस रथ को रोकने की कोशिश की कि रथ न जाए, कृष्ण बलराम न जाए, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर कृष्ण बलराम एक बार चले गए तो वापस नहीं आएंगे। तो गोपियां बहुत दुखी थी और अंत में वो रथ निकल गया वहां से। जब हमने थोड़ा सा एक वीडियो भी देखा था उससे संबंधित, सुनो सुनो सावरे की बंसी है बाजे, तो वाला वीडियो भी देखा था। तो उसमें सारी गोपियां वगैरह हैं और भगवान श्री कृष्ण बलराम का रथ जो है वो आगे निकल रहा है। और जब तक वो ध्वज दिखाई दिया, रथ के ऊपर जो पताका ध्वज दिखाई देता है, तब तक गोपियां वहीं पे खड़ी रही। गोपियों ने इंतजार किया और वो एक मूर्ति के बराबर खड़ी रही, कोई हिल नहीं रही है, बस एकदम ऐसे ही खड़ी हैं, दुखी खड़ी हैं। और फिर वहां कुछ समय खड़े रहने के बाद वो वहां से वापस अपने घर को चली जाती है। और उधर जो है आगे चलते रहते रथ। और अक्रूर जी जो है एक किसके पास में रुकते हैं? कालिंदी के पास। यमुना नदी के पास। यस, कालिंदी। यमुना नदी के पास में रुकते हैं। और कृष्ण बलराम जो है जल पी लेते हैं। अक्रूर जी कृष्ण बलराम से कहते हैं कि मैं स्नान करना चाहता हूँ, तो वो स्नान करने के लिए जाते हैं। और जैसे स्नान करने के लिए गए तो अंदर उनको क्या कौन दिखाई दिए? कृष्ण कृष्ण बलराम। बलराम दिख रहा। फिर सोचे कृष्ण बलराम इतना जल्दी भाग करके यहाँ स्नान करने के लिए आ गए। तो वापस रथ की तरफ जाके देखते हैं कृष्ण बलराम वहां पे भी बैठे हैं। फिर उनको अपने मन पर जो है शंका हुई। फिर वापस नदी में जाते हैं, फिर देखते हैं वहां पर भी है। और फिर भगवान एक विशेष रूप धारण कर लेते हैं। बलराम जी क्या बन जाते हैं? अनंत शेष जी। अनंत शेष जी की सरसैया, वो पूरा उनका भगवान श्री कृष्ण का आसन, और वो अनंत शेष जी के वो फन आदि
और भगवान श्री कृष्ण कौन सा रूप ले लेते हैं? चतुर्भुज, चतुर्भुज का। विष्णु का रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज महाविष्णु का रूप। और इस प्रकार ये अक्रूर जी है। यह सब देखकर अक्रूर जी भक्ति भावनाओं से अभिभूत हो गए। उनका शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों से बहने वाले आंसुओं से सारा शरीर भीग गया। जैसे तैसे उन्होंने स्वयं को संभाला और नम्रता पूर्वक सिर झुकाए खड़े रहे। और तब शरणागति के भाव से अपने हाथ जोड़कर वे धीरे धीरे ध्यान पूर्वक भगवान की स्तुति करने लगे। हमने अक्रूर जी द्वारा की गई स्तुति को भी पढ़ लिया था, जो कि 93 नंबर के अध्याय पे है। एक बार जस्ट हाथ जोड़ करके ये स्तुति को पढ़ेंगे, फिर हम अगले अध्याय में चले जाएंगे। सभी से निवेदन, हाथ जोड़ करके श्रद्धा पूर्वक। श्री अक्रूर ने कहा, हे परम पुरुष, मैं आपको नमन करता हूं। आपकी नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी ने जन्म लिया और उनकी कृपा से इस ब्रह्मांड की सृष्टि हुई। चूंकि आप प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए इस संसार में इन गुणों के अधीन ब्रह्मा जी सहित अन्य कोई व्यक्ति आपको पूरी तरह नहीं समझ सकता। विभिन्न अध्यात्मवादी विभिन्न पद्धतियों द्वारा आपकी उपासना करते हैं। उन्हें अपने प्रयास में न्यूनाधिक सफलता प्राप्त भी होती है। चूंकि प्रत्येक वस्तु आपसे ही उद्भूत होती है, अंततः वे सब अध्यात्मवादी आपकी दिशा में ही अग्रसर रहते हैं। परंतु जो लोग आपको यज्ञेश्वर मानकर पूजते हैं, वे आपको प्राप्त करते हैं, जबकि देवताओं को पूजने वाले नहीं। हे परम भगवान हे परम भगवान, जीव इस संसार में आपकी माया शक्ति से भ्रमित हैं। मैं और मेरा की भावनाओं में फंसे वे लोग कर्म बंधन में बंधे रहने के बाध्य किए जाते हैं। मैं भी अपने शरीर, बच्चों, घर, पत्नी एवं मित्रों को सच मानकर भ्रमित हूं। मैं नहीं देख पा रहा कि वे सब एक सपने के समान हैं। मैं अस्थायी वस्तु को स्थायी मानकर, शरीर को आत्मा मानकर तथा दुखों के स्रोत को सुख का स्रोत मानकर द्वंद्वों से भरे संसार में सुख खोजने का प्रयास कर रहा हूं। अज्ञानता के कारण अंधा होकर मैं समझ नहीं पाया कि आप ही मेरे प्रेम की एकमात्र विषय वस्तु हैं। मेरी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई है कि मैं अपने मन को नियंत्रित करने की शक्ति खो बैठा हूं। वह मन भौतिक इच्छाओं द्वारा विचलित है और जिद्दी इंद्रियों द्वारा यहां वहां घसीटा जा रहा है। हे भगवान, यद्यपि अपवित्र लोग आपको प्राप्त नहीं कर सकते, आज यह दीनहीन आपके चरण कमलों की शरण में आया है। मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से यह संभव हो जाएगा। हे स्वामी, कृपया इस शरणागत की रक्षा कीजिए। इस प्रकार से अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण को निवेदन किया है। ठीक है, अब हम अगला अध्याय शुरू कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये अक्रूर जी की भावना है और अक्रूर जी की प्रार्थना है। वो कह रहे हैं, हे स्वामी, कृपया इस शरणागत की रक्षा कीजिए। और जब भगवान ने अपना विशेष रूप दिखाया, तब अध्याय संख्या 94, नया अध्याय 94, कृष्ण बलराम का मथुरा में प्रवेश। कृष्ण बलराम का मथुरा में प्रवेश। कृष्ण बलराम मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर जन्म लिए थे, जहां पर वो प्रकट हुए थे। बहुत ही सुंदर वर्णन है। सभी से निवेदन है, समय पर भाग लिया करें कथा में, जिससे कि हम समय पर शुरू कर पाए और अधिक से अधिक श्रवण कर पाए। अक्रूर जी स्तुति कर ही रहे थे कि श्री कृष्ण ने जल के भीतर अपने रूप को समेट लिया। ऐसा होते ही अक्रूर जी यमुना से बाहर निकले और विस्मित मन से रथ पर आकर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर से कहा, आपके चेहरे के हाव भाव को देखकर लगता है कि आपने अवश्य ही पृथ्वी, आकाश अथवा जल के भीतर कुछ विस्मयकारी बात देखी है। क्या यह सत्य है? खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, वापस आकर के रथ में बैठ बैठ गए। मतलब भगवान तो सब जगह उपस्थित है एक साथ। तो जब वापस आके अक्रूर जी बैठ गए तो बोल रहे कि अरे आपको क्या हो गया? आपके चेहरे के हाव ठीक नहीं लग रहे, कुछ ऐसा देख के आए हो कि आश्चर्य में डूबे हुए हो आप। हाँ? क्या यह सत्य है? श्री अक्रूर ने उत्तर दिया, हे भगवान, पृथ्वी, आकाश अथवा जल, इनमें से जो कुछ भी उद्भूत है, वह सब एक साथ आप में निवास करता है। एक बार आपके दर्शन करने पर ऐसी कौन सी अद्भुत बात है जो शेष रह जाती है? हरि बोल।
भगवान श्री कृष्ण के चरणों को, जैसे पहले भी मैंने प्रार्थना में पढ़ा था, भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करने के बाद क्या कोई अप्राप्य है? सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ, सब कुछ। तो यहाँ पर अक्रू जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि मैं प्रभुपाद जी का प्रवचन एक बार सुन रहा था, तो इतना सुंदर लगा मुझे वो, खास करके एक विशेष बात, जैसे भगवान प्रभु बोलते हैं ना गीता में, भगवान 7वें अध्याय में 4थे श्लोक में, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव, कि पृथ्वी में हूँ, जल, सॉरी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, मन बुद्धि अहंकार, मेरी भिन्न प्रकृति है, मेरी ही शक्ति है, भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय में। तो प्रभुपाद जी ने प्रवचन में बहुत सुंदर बोला कि ये पृथ्वी भी तो भगवान से प्रकट होती है। भगवान प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? प्रकट होती है। ये वायु देने वाले भगवान हैं, ये अग्नि देने वाले भगवान हैं। एक विशेष दृष्टिकोण से प्रभुपाद जी ने जब समझाया तो बहुत मन में स्ट्राइक किया। और प्रभुपाद जी कह रहे थे कि हम इस पृथ्वी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये भगवान की ही शक्ति है, भगवान ने इसको बनाया है। हम अग्नि वायु आदि से हम खेल करके कुछ अलग अलग प्रकार के प्रयोग करना चाह रहे हैं, सब भगवान की शक्ति, और ये भगवान ने ही बनाया है। एक और इसी तरह से बिंदु था कि हम पृथ्वी को, पहाड़ों को, क्रिएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको बनाने वाले कौन है? भगवान है। उनको भी समझने की कोशिश करना है। ठीक है। यह कहकर गांधिनी के पुत्र अक्रूर ने अपनी यात्रा जारी की। उनके पिता का नाम क्या आया था? पिता का नाम आया था, अक्रूर जी के पिता का नाम आया था स्वफल्क पुत्र, स्वफल्क, पिता का नाम आया था स्वफल्क। और ये जो उनकी माता का नाम आया है वो आया है गांधिनी। यह कहकर गांधिनी के पुत्र अक्रूर ने अपनी यात्रा जारी की और संध्या समय कृष्ण बलराम के साथ मथुरा नगरी में पहुंच गए। हरि बोल। वे जिस किसी मार्ग से गुजरते, वहां वसुदेव के पुत्रों को देखने के लिए गांव वाले जुट जाते। चूंकि नंद महाराज और अन्य ग्वाले वन के छोटे मार्ग से आए थे, वे अक्रूर जी से पहले मथुरा पहुंच गए थे। क्या बात है! हरि बोल। नंद बाबा और बाकी ग्वाल वाल पहले ही पहुंच गए। किससे पहले? कृष्ण बलराम से, अक्रूर जी से पहले ही पहुंच गए। वो थोड़ा सा रुके थे, बीच में स्नान आदि किए थे, और वो मुख्य रास्ते से जा रहे थे। और नंद बाबा वगैरह कौन से मार्ग से गए? छोटे मार्ग से, वन वन के छोटे मार्ग से आए थे। वे अक्रूर जी से पहले मथुरा पहुंच गए। वे मथुरा के बाहर ही बने एक उपवन में ठहर कर कृष्ण बलराम के आने की प्रतीक्षा करने लगे। कौन प्रतीक्षा कर रहे हैं? लतिका माता जी, कौन प्रतीक्षा कर रहे हैं? प्रभु जी, अक्रूर जी। शाबाश। अक्रूर जी क्यों प्रतीक्षा करेंगे? वो तो साथ में है उनके। नंद बाबा और नंद वो पापा। ग्वाल वाले। नंद बाबा और ग्वाल वाल जो है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब भगवान आए तो हम उनको साथ साथ अंदर प्रवेश करें। हरे कृष्णा। और ग्वाल वाल आदि सब प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के आगमन की मथुरा धाम में। नंद महाराज एवं गोपों से भेंट होने के बाद श्री कृष्ण ने अक्रूर का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, आप रथ लेकर अपने घर लौट जाइए। हम कुछ समय वहां यहाँ विश्राम करेंगे और फिर मथुरा नगरी देखने के लिए जाएंगे। शाम को थोड़ा सा विश्राम करेंगे, फिर हम जाएंगे। आप अपना रथ लेकर के अपने घर चले जाओ। श्री अक्रूर ने कहा, हे भगवान, मैं अकेले नगर में प्रवेश नहीं करना चाहता हूं। मैं आपका भक्त हूं, और चूंकि आप सदैव अपने भक्तों के प्रति स्नेहिल रहते हैं, इस प्रकार मेरा त्याग करना आपके लिए उचित नहीं है। कृपया अपने बड़े भाई गोपो तथा अन्य सखाओं सहित मेरे घर आइए। अक्रूर जी ने क्या कहा कि आप सब लोग मेरे घर आओ। हाँ? ठाकुर जी घर पधारो, भोग लगाओ, प्रसाद, हमारा जो भोग बनाया वो प्रसाद पाओ, भोग लगाओ। ऐसा करके अक्रूर जी उन सबको घर पे आमंत्रित कर रहे हैं।
मैं एक साधारण ग्रस्त हूं और नाना भोग विलास की वस्तुओं से आसक्त हूं। कृपया अपने चरण कमल रखकर मेरे घर को शुद्ध कीजिए। हे देवाधिदेव, हे परम भगवान नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। निवेदन कर रहे अक्रूर जी फिर भी। मिथिलेश माता जी, क्या निवेदन किया अक्रूर जी ने? यस, बोलो, माइक अनम्यूट कर। इतना टाइम में तो कोई भी पढ़ के बता लेगा ना। प्रभु जी मैंने सुना नहीं, सॉरी। इसीलिए आपको पूछा ना मैंने। जरा मेरा ध्यान इधर था यस प्रभु जी। मैम। आजकल घर में जरा परेशानी है। हमारे देवर ना बीमार है, हार्ट अटैक का, हरे उन्हें ठीक कृष्ण, पड़ गया, हरे तो कृष्ण, इसलिए हरे कृष्ण। भगवान कृपा तो करें, इसलिए जरा नरसिंह उन्हें भगवान दुख में थे। कृपा करें, सब भक्त लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। और हाँ बस उनको भी उनकी निवेदन करें तरफ कि से वो भी जरा हरे चिंता कृष्ण हो महामंत्र का रखिए। जप करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का उनसे भी निवेदन करें। धन्यवाद। हाँ उनसे भी मैंने यही बोला, मैं कि आप हर समय हरे कृष्णा याद हरे करिए। कृष्ण महामंत्र का जाप किया करें। हाँ धन्यवाद। आप करें। ठीक है। मैं एक माफी चाहता हूँ। मैं एक साधारण ग्रस्त हूं जो नाना भोग विलास की वस्तुओं से आसक्त हैं। कृपया अपने चरण कमल रखकर मेरे घर को शुद्ध कीजिए। हे देवादिदेव, हे परम भगवान नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपने बड़े भाई के साथ अवश्य ही आपके घर आऊंगा, परंतु पहले मैं यदुवंश के शत्रुओं का वध करके अपने मित्र एवं शुभ चिंतकों को संतुष्ट करना चाहता हूं। मैं आपके घर आऊंगा, मैं आपके आकर के घर आकर के भोग लूंगा। हाँ, आप सबसे मिलूंगा। लेकिन पहले अभी मेरा लक्ष्य क्या है? मेरे यदुवंश के जो शत्रु हैं उनका मुझे नाश करना है। मेरे जो मित्र आदि है उनसे मुझे मिलना है। ठीक है। निराश एवं भारी हृदय के साथ अक्रूर जी ने मथुरा में प्रवेश किया और कंस को अपने उद्देश्य के सफल होने की सूचना देकर लौट आए कि कृष्ण बलराम आ गए हैं। अब आप उनको दंड दंड तो क्या, मृत्यु देने की आप तैयारी करो। संध्या समय श्री कृष्ण ने मथुरा नगरी में प्रवेश किया, जो नाना प्रकार से सजी हुई थी। नगर और घरों में प्रवेश पर मेहराबे थे और दरवाजे सोने से निर्मित थे। ऊपर रख दो सुनो। अनेकानेक उद्यान और उपवन नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। लोगों के घर अत्यंत भव्य तथा सुनियोजित प्रकार से बने थे, क्योंकि मथुरा नगरी तो थोड़ी और उच्च नगरी थी, वृंदावन से, गोकुल से, नंदगांव से। तो गोपियां भी कह रही थी, याद है आपको गोपियों ने क्या कहा था? आपका क्या है, अभी तो आपको वहां पर नई गोपियां मिलेगी, नई दोस्त मिलेगी, आप तो मथुरा चले जाओगे, आपके क्या है वहां पे, आपको अमीर गोपियां मिलेगी। ऐसे करके गोपियों ने कहा था। लोगों के घर अत्यंत भव्य तथा सुनियोजित प्रकार से बने थे, मानो पूरी नगरी की योजना किसी एक अभियंता द्वारा बनाई गई हो। अभियंता मतलब इंजीनियर। हरे घर, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेहराबे क्या होता है? मेहराबे कौन बताएगा? प्रभु जी जो मकान के अंदर इस तरह से बने होते हैं ना, सेमी सर्किल, ऐसे मकान गोल के जो बने रहते हैं, दरवाजे, उनको मेहराब कहते हैं। हाफ सर्कल। मेहराब सेमी सर्किल जो अच्छा, बने होते ना सज्जे घर के जो कोने बाहर, ऐसा समझ लो कि आजकल का जो हमारी बालकनी होती है, वो पुराने जमाने की बालकनी विद वो कटआउट। हैं, कटआउट आर्ट ऐसे ऐसे बना कटआउट होता है होते प्रभु, आर्ट के प्रभु रूप में रहता जी। हैं। झरोखे टाइप। ठीक है। मानो पूरी नगरी की योजना किसी एक अभियंता द्वारा बनाई गई हो। घरों के छज्जों तथा अथवा छतों पर बैठे मोर तथा अन्य पक्षियों की किलकारियों से नगर गूंज रहा था। सड़कों पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया था और जहां देखो वहां फूलों की पत्तियों तथा धान्य बिखेरा बिखेरा गया था। अभी मथुरा में ये देखने को नहीं मिलता है, तो उससे सोच रहा हूँ कि ये कहाँ पर गए मोर, कहाँ गई ये पक्षियों की किलकारियां, कहाँ गया ये सुगंधित जल, हाँ? कहाँ गई ये फूल पत्तियां?
प्रवेश ये द्वारों को। धान और धान्य नहीं समझ में आया। धान्य मतलब क्या हुआ? धान जो होता है उसी को चावल धान्य चावल लिखा है। मिस मत कीजिए, चावल। धान वही चावल। धान अनाज, अनाज कहलाता बस बस धान्य। माता जी, इतना सारा बोलने की जरूरत नहीं है, एक जन ने उत्तर दे दिया ना। हाँ, तो जो धान अपना जो गेहूं बाजरा ये सब होता है, गेहूं उस टाइम में नहीं हुआ करता था ऐसा माना जा रहा है। जो मे भी बीच बीच में गायब हो गया होगा, पहले पहले होगा। तो चावल ज्यादातर। नहीं प्रभु जी, गेहूं भारत का नहीं है, गेहूं बाहर से आया है। ठीक है, इसलिए मैंने बीच में पॉज दिया। मे भी हो सकता है कि पिछले 1000 2000 साल पहले नहीं था, बट उससे पहले जब ये संस्कृति थी यहाँ पर तो हो सकता हो। हाँ, प्रवेश द्वारों को जल से भरे घड़ों, आम की पत्तियों, बंदरवारों से सजाया गया था। बंदरवार समझ जाते होंगे आप लोग। उन पर दही और चंदन का लेप किया गया था। किसके ऊपर? जल से भरे घड़ों के ऊपर। उन घड़ों के चारों ओर पंक्तिबद्ध दीप रखे गए थे तथा निकट ही फूलों के गुच्छे, ध्वजाएं, केले के तने तथा सुपारी के वृक्ष रखे गए थे। जैसे ही नगरवासियों ने कृष्ण बलराम के आगमन का समाचार सुना, वे दौड़कर उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। जैसे ही अपने मित्रों से घिरे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण राजमार्ग पर पहुंचे, नगर की स्त्रियां अपने घर की छतों पर जा जाकर उन्हें देखने लगी। कहाँ पहुंचे? वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण राजमार्ग पर, जो राजमहल की तरफ मार्ग जाता है। उनके दर्शन की हड़बड़ी में कुछ स्त्रियों ने उल्टे वस्त्र पहन लिए, कुछ एक कान में कुंडल अथवा नुपुर पहनना भूल गई, जबकि कुछ स्त्रियों ने अपनी केवल एक ही आंख में काजल लगाया। भोजन कर रही स्त्रियां बीच में ही उठ कर दौड़ी, जबकि स्नान करती कुछ स्त्रियां बीच में ही स्नानागार से सीधे छत पर पहुंच गई। सो रही कुछ स्त्रियां हल्ला गुल्ला सुनकर जग गई, और अपने बच्चों को स्तनपान कराती कुछ स्त्रियां उन्हें एक और रखकर दौड़ पड़ी। हाँ, जिस प्रकार से व्रज में, व्रज तो पूरा ही है, जिस प्रकार से हमने गोकुल में नंदगांव में गोपियों का प्रेम देखा, वृंदावन में जो गोपियों का प्रेम देखा, वो यहाँ पर भी प्रेम देखने को मिल रहा है। सब कृष्ण के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी है। श्री कृष्ण को हाथी के समान मतवाली चाल से चलते देखना उन स्त्रियों की आंखों के लिए एक उत्सव था। यस, दर्शन शेयर कीजिए प्लीज। श्री कृष्ण को हाथी के समान मतवाली चाल से देखना, चलते देखना उन स्त्रियों की आंखों के लिए एक उत्सव था। मथुरा की, हाँ, यही दर्शन है। हाँ जी प्रभु जी। नहीं, मथुरा की एंट्री की दूसरी अगर कर सकते तो। हाँ, आप कीजिए, कौन से दर्शन है? मथुरा में प्रवेश के दर्शन। ठीक है, दर्शन शेयर कीजिए। साथ साथ पढ़ रहे हैं जो लीला शेयर हो रही है। जैसे ही नगरवासियों ने कृष्ण बलराम के आगमन का समाचार सुना, वे दौड़कर उनके दर्शन के लिए आने लगे। जैसे ही अपने मित्रों से घिरे वसुदेव पुत्र कृष्ण राजमार्ग पर पहुंचे, नगर की स्त्रियां अपने घर के छतों पर जाकर उन्हें देखने लगी। ये कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, नगर की स्त्रियां ऊपर छतों पर घरों के और दर्शन के लिए आए, फूल पत्तियां बिखरी हुई हैं। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर दर्शन है ये। स्त्रियों का वर्णन हुआ, सब वो अपने कार्य छोड़ करके भगवान को देखने के लिए आई। श्री कृष्ण को हाथी के समान मतवाले चाल से चलते देखना उन स्त्रियों की आंखों के लिए एक उत्सव था। मथुरा की इन स्त्रियों ने बारंबार श्री कृष्ण के बारे में सुना था, और अब प्रत्यक्ष उन्हें देखकर उनके चित्त द्रवीभूत हो उठे।
श्री कृष्ण की दृष्टि और उनकी बड़ी मुस्कान से बरसते अमृत की दो बूंदों से भीगकर उन्होंने स्वयं को सम्मानित तथा भाग्यशाली अनुभव किया। श्री कृष्ण की दृष्टि तथा उनकी बड़ी मुस्कान से बरसते अमृत की बूंदों से भीगकर उन्होंने स्वयं को सम्मानित तथा भाग्यशाली अनुभव किया। हरि बोल। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण लीला है। यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जब हम अधिक से अधिक कृष्ण के बारे में सुनेंगे, अधिक से अधिक कृष्ण लीला के बारे में सुनेंगे, उनके रूप के बारे में सुनेंगे, तो हमारे अंदर भी क्या उत्पन्न होगी? उत्कंठा उत्पन्न होगी। लौल्यम एकमात्र मूल्यम, कृष्ण को दर्शन करने का, कृष्ण को प्राप्त करने का एक ही मूल्य है। रूप गोस्वामी जी बताते हैं लौल्यम एकमात्र मूल्यम। क्या मतलब हुआ लौल्यम का? लौल्यम बार एकमात्र, देखना, बार बार उनके लिए सुनना। हर समय ललायत रहना, लौल्य मतलब पूरी तरह से लालची हो जाना, लालची हो जाना। एकदम लालायित हो जाना। हाँ, अत्यंत एक एक्सट्रीम डिजायर होना, मुझे कृष्ण को प्राप्त करना है। लौल्यम एकमात्र मूल्यम, लोलुपता एकमात्र मूल्य है भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का। वो लोलुपता कैसे जागेगी? जब हम अत्यधिक श्रवण करेंगे। ये श्रवण करते तो कहां पर जाता है? हृदय में जाता है। भक्ति की शुरुआत भी कौन से होती है? श्रवणम। भक्ति में सबसे पहली भक्ति कौन सी है? नवदा भक्ति में श्रवणम। श्रवणम। अत्यधिक जब हम श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर एक उत्कंठा उत्पन्न होगी कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर लगाना चाहता हूं। ये हमारे अंदर क्या उत्पन्न होगा? उत्कंठा। उत्कंठा मतलब एक्सट्रीम डिजायर, एकदम डीप डिजायर कि मुझे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना है। ये इच्छा उत्पन्न होगी। और प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी जी का ये उदाहरण देके बता रहे हैं कि रूप गोस्वामी जी ने ये बताया है लौल्यम एकमात्र मूल्यम। आप कृष्ण को खरीद सकते हो। क्या मूल्य दे करके? लोलुपता दे करके। कृष्ण की एंट्री का दर्शन दोबारा कराइए, रिक्वेस्ट आया है अंकिता जी द्वारा। यस। साथ में माला कोई नहीं करेगा, क्लास सुनते हुए श्रवण लग है, दोनों एक साथ श्रवण नहीं कर सकते हम। होता है ना, कृष्ण रथ के ऊपर चढ़ रहे हैं, एक हाथ रथ से पकड़ा हुआ है, बहुत दिव्य प्रेममय दर्शन है। उनके ऊपर छतरी रखी हुई है और गोपी आदि हाथ जोड़ के खड़े हैं कुछ, और ऊपर छत के ऊपर गोपियां हैं, सब देखने के लिए आई हुई है भगवान श्री कृष्ण को। हाँ, और पूरा फूलों की वर्षा हो रखी है। हाँ, ठीक है। तो हमने समझा लौल्यम एकमात्र मूल्यम, लोलुपता एकमात्र मूल्य है कृष्ण को प्राप्त करने का, कृष्ण को खरीदने का। ठीक है। श्री कृष्ण की दृष्टि तथा उनकी बड़ी मुस्कान से बरसते अमृत की बूंदों से भीग कर उन्होंने स्वयं को सम्मानित तथा भाग्यशाली अनुभव किया। अपने नेत्र मार्गों से श्री कृष्ण को हृदय प्रांगण में लाकर उन स्त्रियों ने उनका आलिंगन किया और उनसे हो रही विरह की सारी पीड़ा भूल गई। यहाँ पर भी विरह पीड़ा का दर्शन हमें देखने को मिल रहा है कि गोपियां जो है वो कृष्ण को इतने समय से श्रवण की थी लेकिन दर्शन नहीं कर पाई थी। उसी प्रकार से जो ब्राह्मण की पत्नियां थी वो भी श्रवण की थी लेकिन दर्शन नहीं कर पाई थी। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों को भेजा था, जाओ कुछ लेके आओ खाने का, तो इसी प्रकार ये जो मथुरा की गोपियां हैं, स्त्रियां हैं, वो भी जो है इस प्रकार से बहुत लोलुप थी और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया उन्होंने, उनको अपने हृदय प्रांगण में लेकर के गए और उनका आलिंगन किया और उनसे विरह भाव की सारी पीड़ा को भूल गई। उनके कमल जैसे मुख से उनके कमल जैसे मुख प्रेम से खिल रहे थे और वे भगवान कृष्ण और बलराम जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। आप सबके मन में प्रश्न आया होगा, ये वर्षा कौन कर रहा है, फूल कहाँ से आए? ये सब गोपी और वहां के जो लोग हैं वो कर रहे हैं।
मार्ग के निकट खड़े ब्राह्मणों ने भगवान की पूजा करते हुए उन्हें दही, जल भरे पात्रों, फूल मालाओं, गंध तथा चंदन लेप अर्पित किए। जो भी हमने थोड़ी देर पहले एक दर्शन किए थे, वही दर्शन लग रहा है जो यहाँ वर्णन किए गए। हाँ। भगवान के रूप को देखकर मथुरा की स्त्रियां कहने लगी, निश्चित ही गोपियों ने पूर्व जन्म में घोर तपस्या की होगी, जिससे उन्हें समस्त आनंद के आगार श्री कृष्ण और बलराम जी के नियमित दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो सका। आगार समझ गए? आगार क्या होता है? याद करो, पहले बताया हुआ है। डिपो। डिपो प्रभु जी। हाँ, जो स्थान है जहां पर बहुत सारा आनंद है, बहुत सारा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में यह कहा क्या है? समस्त आनंद के आगार। भगवान समस्त आनंद सारा आनंद आकर के वहीं बसा हुआ है, वहीं पे रुका हुआ है। वो आनंद का डिपो है भगवान। ठीक है। तो ये जो मथुरा की स्त्रियां हैं, वो गोपियों के भाग्य की प्रशंसा करने लगी कि कितनी सौभाग्यशाली है ये गोपियां, जो परम भगवान श्री कृष्ण और बलराम जो आनंद के आगार हैं, उनका प्रतिदिन दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर पाती है, प्रतिदिन दर्शन कर पाती है। मथुरा में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण एक धोबी के पास आए और उससे कहा, कृपया हम दोनों के लिए चुनकर सबसे अच्छे वस्त्र दो। यदि तुम हमें यह दान दोगे तो निश्चित ही तुम्हारा महान हित होगा। धोबी को भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि आप हमें क्या दो? अच्छे वस्त्र दो, और अगर तुम वस्त्र दोगे तो तुम्हारा महान हित होगा, भला होगा। कंस का सेवक वह धोबी बहुत अहंकारी था। स्वयं का अपमानित स्वयं को कर दीजिए, स्वयं को अपमानित समझकर वह क्रोध से बोला, अरे शैतान बच्चों, तुम जंगलों और पहाड़ों पर घूमने वाले जंगली लोग हो, और तुम्हारा इतना साहस कि तुम ऐसे वस्त्र पहनना चाहते हो। जानते हो ये वस्त्र राजा के हैं। मूर्खों, जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत यहां से चले जाओ। तुम जैसे दुस्साहसी लोगों को राजा के सैनिक पकड़ लेंगे और छीनकर मार देंगे। धोबी ने वस्त्र देने से मना कर दिया। ये राजा के वस्त्र हैं, तुम गांव वाले लोग, कहां वन में घूमने वाले लोग कैसे इन वस्त्रों को मांग सकते हो? कंस का सेवक जो था वो अहंकारी था, इस कारण इस प्रकार उसने बोला। घमंड भरे उसकी घमंड भरी भरी कर दीजिए इसको भी। घमंड भरी उसकी बातें सुनकर कृष्ण क्रुद्ध हो गए और केवल अपनी अंगुलियों के अग्रभाग से उस धोबी का सिर धड़ से अलग कर दिया। मथुरा में एंट्री हो गई। साथ में साउंड म्यूजिक बजना चाहिए था। डा 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 डा। तो उस धोबी का सिर जो है भगवान ने धड़ से अलग कर दिया। किसके द्वारा? ये वाले दर्शन तो शेयर करो। एक अंगुलियों के अग्रभाग से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, अंगुलियों के अग्रभाग से। घमंड भरी उसकी बातें सुनकर कृष्ण क्रुद्ध हो गए और केवल अपनी अंगुलियों के अग्रभाग से उस धोबी का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसे देखते ही धोबी के सब नौकर चाकर सारे वस्त्रों को छोड़कर भाग गए, धोबी के सारे लोग। तब कृष्ण और बलराम ने अपने मन पसंद वस्त्र पहने और बाकी बचे वस्त्र अपने मित्रों में बांट दिए। लो, वो कंस तो बचेगा नहीं, वो तो क्या पहनेगा, अभी पहन लो एडवांस में। शेष वस्त्र भूमि पर इधर उधर बिखरे पड़े रहे। उस समय एक दर्जी वहां आया। वह भगवान का भक्त था और उसने कृष्ण के वस्त्रों पर कुछ और कपड़े जोड़कर उन्हें और अधिक सुंदर बना दिया। वाह! उन भव्य अलंकृत वस्त्रों को पहनकर कृष्ण और बलराम सबसे अनोखे अनूठे लग रहे थे। पहली बार ऐसे वस्त्र पहने किसने? कृष्ण बलराम ने। धड़ से अलग वाले की इमेज अच्छी नहीं है, जो अदरवाइज इस्कॉन वाली है उसमें इमेज अच्छी है। तो ये
जैसे भी है, इसके माध्यम से हम दर्शन कर पा रहे हैं कि सिर से धड़ को अलग कर दिया, और ये धोबी को मारने वाला है वही जो दूसरी इमेज जो थी, और धोबी जो है उसका सर धड़ से अलग हो गया है, और कृष्ण बलराम ने फिर सारे वस्त्र ले लिए हैं और वो वस्त्र पहन करके तैयार हो चुके हैं। आगे कीजिए, आगे वाला जो दर्शन था। हाँ, अभी तैयार हुए नहीं है ये वाली फोटो में, अभी तैयार होंगे अभी। सेंटिमेंट लिखा है कि नहीं लिखा? नहीं लिखा क्या? ठीक है, भेज दो भाई, आप सब लोग भेज दो, लगा देना भगवान। भगवान कृष्ण को इत्र अर्पण होता है ना। हरे कृष्णा। उस समय एक दर्जी वहां आया। वह भगवान का भक्त था, और उसने कृष्ण के वस्त्रों पर कुछ और कपड़े जोड़कर उन्हें और अधिक सुंदर बना दिया। उन भव्य अलंकृत वस्त्रों को पहनकर कृष्ण और बलराम सबसे अनोखे अनूठे लग रहे थे। उनकी जोड़ी उन दो काले और सफेद हाथी जैसी लग रही थी, जिन्हें मानो किसी उत्सव के लिए सजाया गया हो। श्री कृष्ण दर्जी से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे वरदान दिया कि मृत्यु के पश्चात उसे वैकुंठ में स्वयं भगवान जैसा रूप प्राप्त होगा, तथा इस जीवन में भी वह असीमित ऐश्वर्य, बल, प्रभाव, स्मृति तथा इंद्रिय शक्ति का भोग करेगा। मृत्यु के पश्चात वैकुंठ जाएगा, भगवान जैसा रूप मिलेगा, और अभी जीते जी भी वो असीमित ऐश्वर्य का भोग करेगा। धोबी चाहता था ये वो भी आशीर्वाद ले सकता था, लेकिन अहंकारवश कुछ और बोल पड़ा। धोबी के यहाँ बहुत सारे दर्जी होंगे, तो उसमें से एक दर्जी ने इस प्रकार आशीर्वाद प्राप्त किया। वहां से चलकर कृष्ण और बलराम फूल बेचने वाले सुदामा के घर पहुंचे। दोनों भगवान को देखकर दोनों भगवान को देखकर क्या मतलब है इसका विवेक जी? दोनों भगवान को देखकर, बलराम और कृष्ण कृष्ण प्रभु बलराम प्रभु दोनों। कृष्ण और बलराम। यस, विवेक जी से पूछा जाए तो विवेक जी को बोलने दो, मीरा जी से पूछा जाए तो मीरा जी को बोलने दो, और जयलक्ष्मी जी से पूछा जाए तो जयलक्ष्मी जी से बोलने दो। ठीक है। वहां से चलकर कृष्ण और बलराम फूल बेचने वाले सुदामा के घर पहुंचे। दोनों भगवान को देखकर सुदामा तुरंत खड़ा हुआ और भूमि पर सिर रखते हुए उन्हें प्रणाम किया। उन्हें सुखद आसन देने तथा उनके चरण धोने के बाद सुदामा ने कृष्ण, बलराम तथा उनके सखाओं को अर्घ्य, फूल मालाओं, पान, चंदन तथा अन्य उपहारों से पूजा की। तब सुदामा ने कहा, हे भगवान, आज आपके यहाँ आने से मेरा जीवन धन्य हो गया है। इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है, कृपया कहिए। किसी भी प्रकार से आपकी सेवा में संलग्न होना जीवन का परम सौभाग्य होगा, परम सौभाग्य है। देख पा रहे आप ये सुदाम पूरा दर्शन दिखाइए ना, लिखा हुआ है कि जो जो वहां से चलकर कृष्ण बलराम फूल बेचने वाले सुदामा के घर पहुंचे। ये कौन सा सुदामा है? ये वो वाला सुदामा नहीं है, ठीक है, ये वो कृष्ण वाले। का सखा नहीं है। फूल बेचने वाला प्रभु जी। हाँ जी, फूल बेचने वाले सुदामा है। तो अच्छे से दर्शन कीजिए। दोनों भगवान को देखकर सुदामा तुरंत खड़ा हुआ और भूमि पर सिर रखते हुए उन्हें प्रणाम किया। उन्हें सुखद आसन देने तथा उनके चरण धोने के बाद सुदामा ने कृष्ण, बलराम तथा उनके सखाओं की अर्घ्य, फूल मालाओं, पान, चंदन तथा अन्य उपहारों से पूजा की। तब सुदामा ने कहा, हे भगवान, आज आपके आने से मेरा जीवन धन्य हो गया है। इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है, कृपया कहिए। किसी भी प्रकार से आपकी सेवा में संलग्न होना जीवन का परम सौभाग्य होगा। मैं आपकी सेवा में सेवा कर पाऊं, ये मेरे जीवन का परम सौभाग्य होगा। और भक्तों के जीवन का उद्देश्य क्या है? सेवा करना ही। भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा करना। याद रखना, एक बहुत सुंदर बात अभी बोलने जा रहा हूं, मैंने गीता क्लास में बोली हुई है। भगवान के धाम में
आपका ज्ञान, आपका पांडित्य, आपका प्रचार, आपका जाप, आपकी वाणी, ये सब कुछ महत्व नहीं रखती है। भगवान के धाम में सेवा भाव महत्व रखता है। सेवा भाव होना बहुत आवश्यक है। अगर इस जगत में रहते रहते हमने सेवा भाव डेवलप कर लिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। यस, वाणी से, ज्ञान से, प्रचार से, आप पूरा विनम्र सेवा भाव से अगर इन सब का उपयोग कर रहे हैं, सेवा करने का आपका भाव है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये सेवा भाव बहुत मुश्किल है। बड़ा बड़ा प्रवचन दे देना, बातें बता देना, ये आसान है। नाम जप कर लेना, 16 माला जप कर लेना, ये भी एक सेवा है, नाम जप की सेवा है, भगवान की सेवा है। लेकिन फिर भी जब पर्सनल सेवा की बात आती है ना, भगवान की सेवा की बात आती है, तो हम सेवा नहीं कर पाते हैं, मुश्किल होता है। इसलिए ये सेवा भाव डेवलप करना है जैसे तैसे। कभी संगति हो, कभी भक्त लोग बैठे हो, कभी कीर्तन हो, कभी कोई घर पे भक्त लोग आया हो, कोई भी भक्त हो, आपसे बाद में उसने जूम क्लास ज्वाइन की हो, आपके 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 जितनी मना नहीं करता हो, प्रेम से उसका मुस्कुराते हुए स्वागत करो। एक वैष्णव आया है, एक भक्त आया है, उसको मैं कैसे जल अर्पण करूं, मैं कैसे उनको अलग अलग प्रकार के कुछ भोजन अर्पण करूं, प्रसाद अर्पण करूं, ये भाव होना चाहिए। सेवा भाव बहुत 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 महत्वपूर्ण भाव है जो हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। अभी हमारी स्थिति बहुत अलग है, पर जब भक्ति करते 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 आगे बढ़ेंगे तो ये सेवा भाव भी बढ़ेगा। अभी तो कोई नया भक्त है, जूनियर है, कोई नया नया जप करने लगा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, हरे कृष्णा, कैसे हो? ठीक चल रहा है? धीरे धीरे सेवा भाव कि मैं भी उसकी सेवा कर सकूं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई मंदिर का अध्यक्ष है, मधु पंडित प्रभु जी इस बात को बहुत दोहराते हैं, अगर कोई मंदिर का अध्यक्ष है, टेम्पल प्रेसिडेंट, या किसी बड़े सारे जीबीसी का अध्यक्ष है, सारे जितने भी प्रभु जी लोग हैं उनके सबसे ऊपर है, मधु पंडित प्रभु जी बोलते हैं सेवक प्रेसिडेंट, सेवक नियंता। सेवक भाव से बोले मैं सेवा करने के लिए, मेरे को ये सेवा दी गई है, प्रेसिडेंट की, अध्यक्ष की ये सेवा मुझे दी गई, मेरा भाव सेवा का होना चाहिए। मुझे इन सब की, वैष्णवों की क्या करनी है? सेवा करनी है। जैसे नेताजी लोग वोट से पहले आते हैं ना, मैं तो जनता का सेवक हूँ, जनता जैसी बोलेगी वैसा मैं करूंगा, मेरा काम तो जनता की सेवा करना है। और एक्चुअल में भक्त का भाव ये होता है कि हमेशा वो भगवान की सेवा करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट। तब सुदामा ने कहा, हे भगवान, आज आपके यहाँ आने से मेरा जीवन धन्य हो गया है। इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है, कृपया कहिए। किसी भी प्रकार से आपको सेवा में संलग्न आपकी सेवा में संलग्न होना जीवन का परम सौभाग्य है। भगवान की इच्छा को जानकर सुदामा ने उन्हें सर्वाधिक सुगंधित तथा ताजे फूलों से बने 2 हार दिए, 2 मालाएं अर्पण की कृष्ण बलराम को। उन्हें पहनकर कृष्ण बलराम तथा उनके सखा अत्यंत हर्षित हो उठे। सुदामा बारंबार कृष्ण बलराम को प्रणाम करने लगा और इन दोनों ने भी उससे मन चाहा वर मांगने के लिए कहा। कृपा बरस रही है, जो असुर है उसको क्या हो रहा है? हरि बोल। धोबी हो, धोबी को उनको मृत्युदंड दे दिया, लेकिन कोई दर्जी था, उसको भगवान ने कृपा ही कृपा कर दी। उसी प्रकार से भगवान सुदामा को कह रहे, वर चाहे, जो चाहे वो वर मांग लो, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। उनको ताजी ताजी फूलों की माला दी और कृष्ण बलराम ने लेकर के उसको भगवान को अर्पण कर दी। जो उनके घर में भगवान रखे हुए थे उनको माला पहना दी। कोई कुछ नहीं बोल रहा है तो ऐसे। खुद पहने वो तो। पहन ली प्रभु जी। स्वयं तो परम भगवान है,
तो स्वयं ने पहन ली। भगवान को किसी को अर्पण करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की इच्छा को जानकर सुदामा ने उन्हें सर्वाधिक सुगंधित तथा ताजे फूलों से बने 2 हार दिए। उन्हें पहनकर कृष्ण बलराम तथा उनके सखा अत्यंत हर्षित हो उठे। सुदामा बारंबार कृष्ण बलराम को प्रणाम करने लगा और इन दोनों ने भी उससे मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। सुदामा ने यही मांगा कि उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति, उनके भक्तों के प्रति मैत्री भाव तथा समस्त जीवों के प्रति करुणा रहे। इन वरों के साथ श्री कृष्ण ने उसे बल, दीर्घायु, ख्याति, सुंदरता तथा उसके परिवार के लिए निरंतर बढ़ने वाली सुख समृद्धि प्रदान की। तब उससे विदाई लेकर कृष्ण बलराम आगे बढ़े। बहुत ही सुंदर अद्भुत वर्णन है। सुदामा ने यही मांगा कि उसके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ भक्ति, उनके भक्तों के प्रति मैत्री भाव तथा समस्त जीवों के प्रति करुणा हो। समस्त जीवों के प्रति करुणा रहे। इन वरों के साथ श्री कृष्ण ने उसे बल, दीर्घायु, ख्याति, सुंदरता तथा उसके परिवार के लिए निरंतर बढ़ने वाले सुख समृद्धि प्रदान की। तब उससे विदाई लेकर कृष्ण बलराम आगे बढ़े, आगे निकल गया। ये कौन था? एक सुदामा कौन था? फूलों फूलों को जो कंस को फूल बेचा, वाला प्रभु जी। फूल देने वाला, फूल बेचने वाला सुदामा। माली। उसने एक जो है बहुत ही सुंदर फूलों की माला एक कृष्ण और एक बलराम जी को अर्पण की। कृष्ण बलराम ने उसको क्या किया? सीधा पहन लिया। कृष्ण बलराम को किसी को अर्पण करके पहनने की आवश्यकता है क्या? वो तो स्वयं ही परम भगवान है। तो इस प्रकार ये दिव्य लीला हुई जहां भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रवेश किए और प्रवेश करके नगर की स्त्रियों ने जो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं, वहां की सुंदरता का जो वर्णन हुआ है। उसके बाद में जब नगर में आगे बढ़ते गए तो वो एक धोबी के पास गए, धोबी का उद्धार किया, उसके बाद दर्जी का उद्धार किया, उसके बाद में सुदामा का उद्धार किया। ठीक है। हरे कृष्णा। आगे का अध्याय हम जो है कल करेंगे। अब कुबड़ी का उद्धार करेंगे। नया अध्याय कल कुब्जा का उद्धार करेंगे। कुब्जा का उद्धार अध्याय संख्या कल होगा 95। 95। ठीक है। तो आज भगवान ने धोबी का उद्धार किया, दर्जी को लाभ प्राप्त किया और बाद में सुदामा जो फूल बेचने वाले थे उनको बहुत आशीर्वाद दिया और मथुरा नगरी में स्वागत हुआ। हरे कृष्णा। कल हम पढ़ेंगे जो कुबड़ी युवती थी, इसका नाम कुब्जा था, उसका उद्धार भगवान ने कैसे किया, उसको कुरूप से सुंदर कैसे बना दिया, वो हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। माला जप करते हैं, अपनी अपनी जप माला लीजिए। सुदामा जानता था कि भगवान है। प्रभु जी मेरा भी यही क्वेश्चन था। क्या सुदामा जानते थे भगवान है? हाँ, एज तो बोला कि एज ए भगवान परम का भगवान, हृदय। एज ए परम भगवान नहीं जानते थे। एज ए परम भगवान नहीं जानते थे। उनकी शक्तियों के बारे में सुना उन्होंने, जो राक्षसों को मारा उसके बारे में सुना। हाँ। और उनका जो भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य प्रकाश है, उनका रूप है, इस प्रकार से है कि वो उनसे आकर्षित है। ठीक है। नमो ओम विष्णुपादाय